कभी ऐसा लगा है कि पूरा दिन बीत गया, आप पूरे टाइम कुछ ना कुछ करते रहे। ईमेल्स, मैसेजेस, मीटिंग्स, छोटे मोटे काम। लेकिन दिन के एंड में सोचो तो लगता है, मैंने आज असल में किया क्या? कुछ भी इंपॉर्टेंट, कुछ भी बड़ा अचीव नहीं हुआ। या फिर ये फेमिलियर है, माइंड हर 5-10 मिनट में कुछ नया सोचने लगता है। पहले काम पर फोकस था, लेकिन फिर सडनली व्हाट्सएप चेक किया, फिर इंस्टाग्राम खोल लिया, फिर यूट्यूब के किसी रैंडम वीडियो में चले गए और वापस उसी काम पर लौटने की कोशिश की। लेकिन वो सेम फोकस वापस नहीं आया। आपने सुबह लैपटॉप खोला था एक इंपॉर्टेंट काम पूरा करने के लिए। आपने सोचा था आज ये टास्क खत्म करके ही उठूंगा। लेकिन कब नोटिफिकेशंस, रील्स और एंडलेस स्क्रोलिंग के बीच 1 घंटा निकल गया, पता ही नहीं चला। और सबसे अजीब बात यह है कि हम जानते हैं कि ऐसा हर दिन होता है, फिर भी यह पैटर्न रिपीट होता रहता है। अगर यह सब सुनकर आपको लगा, अरे ये तो मेरी कहानी है, तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे डीप वर्क की, एक ऐसी स्किल जो आज की सबसे रेयर और पावरफुल स्किल मानी जाती है, जो आपको हर छोटी डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकालकर आपके अंदर की सबसे तेज फोकस पावर को एक्टिवेट कर सकती है। और अगर आपने डीप वर्क करना सीख लिया, तो आप सच में उन लोगों से बहुत आगे निकल सकते हैं जो दिन भर बिजी तो रहते हैं, लेकिन इफेक्टिव नहीं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, आज की दुनिया में 2 तरह का काम होता है, शैलो वर्क और डीप वर्क। शैलो वर्क यानी वो काम जिसमें आप बिना सोचे समझे बस करते जाते हैं। काम करते करते व्हाट्सएप चेक करना, हर इनकमिंग ईमेल का तुरंत जवाब देना, बैकग्राउंड में यूट्यूब या नेटफ्लिक्स चलाना, हर छोटे छोटे नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करना, बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करना, बिना रुके, बिना सोचे। बाहर से देखने में यह सब बहुत बिजी लगता है मैं तो पूरा दिन काम में डूबा हूं। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे बिजी रहने में असल प्रगति शून्य होती है, 0। कोई गहरी सोच नहीं, कोई असली आउटपुट नहीं। और यही सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि शैलो वर्क आपकी सबसे कीमती चीज, अटेंशन, को धीरे धीरे खा जाता है। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन में फंसते हैं, आपका दिमाग गहरी सोचने की अपनी ताकत खोने लगता है। एक बार ध्यान टूट गया तो फिर प्रोडक्टिविटी भी चली जाती है, क्रिएटिविटी भी गायब हो जाती है। आप सुपरफिशियली तो काम करते रहेंगे, लेकिन बिना डायरेक्शन के, बिना असली इंपैक्ट के। कैल न्यूपोर्ट साफ कहते हैं, आज की दुनिया में जो लोग अपनी अटेंशन को बचा पाते हैं, वही लोग डीप वर्क कर पाते हैं। यानी वो काम जो सच में कुछ नया बनाता है, जो आपको भीड़ से अलग करता है, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस लाता है। अगर आप वाकई में कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, तो आपको शैलो वर्क के ट्रैप से बाहर आना ही होगा, वरना आप हमेशा बिजी दिखेंगे पर कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अब सवाल आता है, डीप वर्क आखिर है क्या? सीधी भाषा में कहें तो डीप वर्क मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना बार बार ध्यान भटके, पूरी इंटेंसिटी के साथ, अपने दिमाग की पूरी ताकत लगाकर किसी मेंटली डिमांडिंग काम को करना। ऐसा काम जिसमें आपका पूरा दिमाग खिंच जाता है, जहां हर सेकंड में आपकी सोच, आपकी स्किल शार्पन होती है। जैसे कोई नया कॉन्सेप्ट गहराई से समझना, रिसर्च करना, कॉम्प्लेक्स कोडिंग लिखना, हाई क्वालिटी राइटिंग करना, या किसी बड़ी स्ट्रैटेजी को जीरो से तैयार करना। डीप वर्क वही काम है
जो असली वैल्यू पैदा करता है, वही काम जो आपको दुनिया की भीड़ से अलग करता है, ऐसा काम जिसे न तो कोई एआई कुछ सेकंड में कॉपी कर सकता है, न ही कोई सस्ता फ्रीलांसर आसानी से दोहरा सकता है। आज की दुनिया में जहां डिस्ट्रैक्शंस हर जगह बिछे हुए हैं, जहां एवरेज काम ऑटोमेटेड हो चुका है, सिर्फ वही लोग आगे बढ़ेंगे जो रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स में एब्सोल्यूट मास्टरी हासिल कर पाएंगे। और वो मास्टरी बिना डीप वर्क के पॉसिबल ही नहीं है। डीप वर्क कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है, सर्वाइवल की, ग्रोथ की और ग्रेटनेस की। मैं आपको दो जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देता हूं। बिल गेट्स हर साल थिंक वीक मनाते हैं। सोचिए, एक पूरा हफ्ता दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं। ना फोन, ना मीटिंग्स, ना सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं। सिर्फ अकेले एक केबिन में दर्जनों किताबें पढ़ते हैं, नए आइडियाज को गहराई से सोचते हैं, दुनिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं। यही डीप वर्क का असली मास्टर प्लान है, जो माइक्रोसॉफ्ट जैसी क्रांतिकारी कंपनी को खड़ा कर पाया। अब आते हैं J.K. रोलिंग पर। जब हैरी पॉटर सीरीज की आखिरी किताब लिखनी थी, तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, घर छोड़ दिया, एक होटल में अकेले रहना शुरू किया, जहां सिर्फ एक मकसद था, लिखना, लिखना और बस लिखना। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई रुकावट नहीं, बस प्योर कंसंट्रेशन और डीप वर्क का जादू, जिसने एक पूरी जनरेशन को मैजिक में डुबो दिया। अब जरा सोचिए, ये लोग सफल क्यों हुए? ऐसा क्या था जो इन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है? सीधा जवाब है, क्योंकि इन्होंने डीप वर्क को सिर झुकाकर अपनाया, उसे लाइफस्टाइल बना लिया। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन्स, इंटेंस फोकस और डेडिकेशन का ऐसा लेवल जो दुनिया के 1% लोग ही मेंटेन कर पाते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आप तैयार हैं अपनी डीप वर्क जर्नी शुरू करने के लिए? अब बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जो आपकी एफिशिएंसी को धीरे धीरे नहीं, चुपचाप मार देता है, जिसका नाम है अटेंशन रेजिड्यू। इमेजिन करिए, आप किसी प्रोजेक्ट पर बैठे हैं, पूरा 100% फोकस, पूरा दम लगाकर काम कर रहे हैं। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन टपकता है। आपने देखा, रिप्लाई किया और फिर वापस अपने काम पर लौटे। लेकिन अब खेल बदल चुका है। अब आपका फोकस वैसा प्योर नहीं रहा। वो रेजर शार्प अटेंशन जो 100% थी, अब गिर चुकी है। शायद 70%, शायद 80%। बाकी का फोकस कहीं और फंसा पड़ा है, उस मैसेज में, उस कॉन्वर्सेशन में। यही है अटेंशन रेजिड्यू। एक बार नहीं, हर बार जब आप टास्क स्विच करते हैं, आपका ब्रेन थोड़ा थोड़ा कमजोर होता है, जैसे एक चाकू जो हर बार घिसता जा रहा हो। धीरे धीरे आपकी मेंटल शार्पनेस डल होती जाती है, आपका डीप फोकस इवेपोरेट हो जाता है, बिना आपको एहसास कराए। यही वजह है कि मल्टीटास्किंग देखने में कूल लगती है, बिजी बिजी दिखना सबको पसंद है, लेकिन रिजल्ट में पूर एग्जीक्यूशन, हाफ बेक्ड काम, जीरो मास्टरी। रियल गेम वही लोग जीतते हैं जो एक टाइम पर सिर्फ एक चीज पर पूरी इंटेंसिटी के साथ टिके रहते हैं। अटेंशन रेजिड्यू को पकड़िए, समझिए और खत्म करिए, वरना ये आपकी पोटेंशियल को चुपचाप बर्बाद कर देगा। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग टिकटॉक जनरेशन का हिस्सा हैं। अटेंशन स्पैन मुश्किल से 10 सेकंड। स्वाइप करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। दिमाग को एक जगह टिकाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो चुका है। डिस्ट्रैक्शन इतना नॉर्मल हो चुका है कि आज फोकस्ड इंसान एक तरह से एंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुका है।
और सोचिए, जब पूरी भीड़ भटक रही हो, अगर आप एक अकेले इंसान हो जो लेजर शार्प फोकस के साथ काम कर सकता है, तो आप लिटरली भीड़ से अलग चमकते हो। डीप वर्क यानी बिना टूटे, बिना रुके डीप प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आज के टाइम में सुपर पावर बन चुका है। अगर आपके पास ये रेयर स्किल है, तो आप सिर्फ अच्छे एम्प्लॉय की नहीं, एक ऐसा एसेट बन जाते हो जिसे हर कंपनी डेस्परेटली चाहती है। कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए जो बिना माइक्रो मैनेजमेंट के, बिना पुश किए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, जो खुद से सोच सकें, एग्जीक्यूट कर सकें, रिजल्ट दे सकें। और अच्छी खबर यह है, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिन के सिर्फ 2 घंटे प्योर फोकस के साथ काम कर सकते हो, तो आप ऑलरेडी दुनिया के टॉप 5% परफॉर्मर्स में गिने जाते हो। डीप वर्क अब लग्जरी नहीं, सर्वाइवल स्किल है, सक्सेस का मिनिमम स्टैंडर्ड है। जो ये नहीं कर पाएंगे वो पीछे छूट जाएंगे, और जो कर पाएंगे वो आगे निकल जाएंगे, खेल बदल देंगे। इस बुक में कैल न्यूपोर्ट 4 पावरफुल तरीके बताते हैं डीप वर्क के, जो आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से परफेक्ट फिट हो सकते हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहला, मोनास्टिक अप्रोच। सोचो, एक मंक की तरह डिसअपियर हो जाना, पूरा आइसोलेट, ना डिस्ट्रैक्शंस, ना सोशल मीडिया, ना दोस्त, बस अकेले एक कैबिन में बंद होकर कोडिंग करना, किताब लिखना या कोई भी इंटेंस काम। पूरा फोकस सिर्फ एक मिशन पर। यह अप्रोच हार्डकोर है, लेकिन जो लोग कर लेते हैं उनका आउटपुट लेजेंडरी होता है। दूसरा, बाई मोडल अप्रोच। यह थोड़ा फ्लेक्सिबल है, कभी डीप वर्क मोड में डिसअपियर हो जाना और कभी नॉर्मल सोशल लाइफ एंजॉय करना। एग्जाम्पल, जेके रोलिंग जब हैरी पॉटर लिख रही थीं, तो होटल में जाकर बंद हो जाती थीं। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, काम पूरा होते ही वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में, फ्रेंड्स, फैमिली, सब कुछ। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तीसरा, रिदमिक अप्रोच। यह डेली ग्राइंड वाला तरीका है। एक सॉलिड रिदम बनाओ, हर दिन एक फिक्स टाइम ब्लॉक डिसाइड करो, नो एक्सक्यूजेस। जैसे सुबह 7 से 9 बजे सिर्फ लिखना, पढ़ना या डीप काम करना। जब हैबिट बन जाती है, तो डीप वर्क उतना ही नेचुरल हो जाता है जितना रोज दांत ब्रश करना। कंसिस्टेंसी ईगल सुपर पावर। चौथा, जर्नलिस्टिक अप्रोच। यह सबसे अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन सबसे पावरफुल भी अगर मास्टर्ड कर लो। जहां भी थोड़ा सा खाली टाइम मिले, वहीं घुस जाओ डीप काम में। जैसे जर्नलिस्ट्स, एक ब्रेक मिला, फटाफट आर्टिकल लिख लिया। बहुत एजिलिटी चाहिए इसमें, इंस्टेंट स्विच करना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन से लेजर फोकस में। डिसिप्लिन, शार्पनेस और माइंड कंट्रोल इस अप्रोच की जान है। तो सोचो, आपकी पर्सनालिटी के साथ सबसे सही कौन सा अप्रोच जाएगा? मोनास्टिक, बाइमोडल, रिदमिक या जर्नलिस्टिक? चूज वाइजली और अपना डीप वर्क गेम नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। अब सबसे बड़ा सवाल, डीप वर्क करना शुरू कैसे करें? देखो, बात सीधी है, सोचने से नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। यहां है कुछ जबरदस्त काम आने वाले टिप्स जो तुम्हारी डीप वर्क जर्नी को लॉन्च कर देंगे। फर्स्ट टिप है, फोन साइलेंट या बाहर रखो। हर बार जब फोन वाइब्रेट करता है, तुम्हारा फोकस टूटता है। सॉल्यूशन, फोन को एयरप्लेन मोड पर डालो या कमरे से बाहर फेंक दो। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। सेकेंड टिप है, टाइम ब्लॉक करो। जैसे बॉस, डिसाइड करो, सुबह 9 से 11 बजे तक सिर्फ पढ़ाई या कोडिंग होगी। कोई व्हाट्सएप, कोई यूट्यूब नहीं। फिक्स करो एक सीक्रेट टाइम विंडो और फिर दुनिया को भूल जाओ उस दौरान। टाइम ब्लॉक नहीं किया तो सब डिस्ट्रैक्शन
तुम्हारा दिमाग नोच डालेंगे। थर्ड टिप है, डिस्ट्रैक्शन ट्रैकर ऐप यूज करो। फॉरेस्ट या कोल्ड टर्की जैसे ऐप्स तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। ये ऐप्स तुम्हें खुद से बचाते हैं, तुम्हारे वर्स्ट हैबिट्स से। सेट करो लिमिट्स, ब्लॉक करो ऐप्स, और एक बार जब फोकस का फ्लो बन गया, फिर तुम अनस्टॉपेबल हो। फोर्थ टिप है, वर्क लोकेशन बदलो। वही पुराना डेस्क, वही पुरानी वाइब्स, नया सेटअप, नया एनर्जी। लाइब्रेरी, कैफे, पार्क, कहीं भी शिफ्ट करो जहां दिमाग को नई ऑक्सीजन मिले। एनवायरनमेंट बदलेगा तो तुम्हारा माइंड भी ऑटोमेटिकली फ्रेश मोड में शिफ्ट करेगा। और लास्ट टिप है, स्टार्ट स्मॉल, विन बिग। शुरुआत में डीप वर्क करना मैराथन नहीं है, स्प्रिंट भी नहीं है। यह है एक हैबिट बिल्डिंग प्रोसेस। 30 मिनट्स, बस 30 मिनट के लिए बैठो बिना डिस्ट्रैक्शन के। कंसिस्टेंसी से धीरे धीरे तुम्हारी कैपेसिटी एक्सप्लोड करेगी, और फिर 2 घंटे 3 घंटे नॉन स्टॉप डीप वर्क करना भी आसान लगेगा। डीप वर्क करने के लिए सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, एक पावरफुल डिजिटल डिटॉक्स माइंडसेट चाहिए। हर बार जब हाथ फोन की तरफ बढ़े, खुद से सवाल करो, क्या यह वाकई जरूरी है अभी? अगर जवाब ना है, तो बिना सोचे छोड़ दो। हर अननेसेसरी नोटिफिकेशन, हर रैंडम स्क्रॉल आपके माइंड की क्लैरिटी को चुराते हैं। नॉइज कम होगा तो माइंड शार्प, फोकस्ड और क्रिस्टल क्लियर बनेगा। डीप वर्क का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, इनर पीस। दिन खत्म होने पर गिल्ट नहीं, प्योर सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये वो फीलिंग है जो शैलो डिस्ट्रैक्शन से कभी नहीं मिल सकती। रियल डीप वर्क इक्वल्स रियल फुलफिलमेंट। इस बुक में कैल न्यूपोर्ट साफ कहते हैं, भविष्य में सिर्फ 3 तरह के लोग टॉप पर होंगे। पहले, जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेल्थ है। दूसरे, जो टेक्नोलॉजी को सिर्फ इस्तेमाल नहीं बल्कि मास्टर करते हैं। तीसरे, जो अपने फील्ड के अंदर डीप एक्सपर्ट्स बन चुके हैं। और याद रखो, डीप एक्सपर्टीज मिलती है डीप वर्क से, शैलो हसल से नहीं। सरफेस पे तैरते रहोगे तो भीड़ में खो जाओगे, गहराई में उतरोगे तभी पहचान बनेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं तो डीप वर्क ऑप्शनल नहीं है, इट्स मैंडेटरी। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी उन 1% लोगों में हो जो अटेंशन स्पैन को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस फोकस को स्किल बनाओ और इस स्किल को हैबिट बनाओ। कंसिस्टेंसी ही आपको लेजेंड्स की कैटेगरी में ले जाएगी। अगर डीप वर्क जैसे पावर कॉन्सेप्ट्स को आगे भी इजी हिंदी में सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दबाओ, कमेंट में बताओ आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान भटकने मत देना।